ठीक है। सो लेट्स डू दिस। देखो मे बी वो देखो मैक्सिमम हो सकता है थ्योरेटिकली बात चल जाए आज की पूरी क्लास में, ठीक है। बट देखो आपको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा हो क्या रहा है एक्चुअल चीज़ें, ठीक है। एंड देन आपको और क्लियरिटी मिलेगी एक्चुअली में, ठीक है। सी यार कौन नहीं है, एक जस्ट अ मिनट ना, काफ़ी लोग नहीं है आज, ठीक है। एक सेकेंड। एक मिनट ना मैं नाम देख लेता हूँ। Cease is there. ठीक है। शिवानी आपको समझ में आ रहा है ना? इफ यू हैव डाउट जस्ट आस्क मी, ठीक है। देखो इधर यार, सपोज देखो मेरे पास एक डेटा है, सी केयरफुली ना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, और थोड़ा सा समझ में ना भी बात आए तो जस्ट आस्क मी। अच्छा मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, मान लो यहाँ पे कोई चीज दे रखा है, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ पे लिखा है एक मे बी कोई पर्टिकुलर थिंग में भी हाइट है किसी की हाइट है, और हाइट के उसके सम जो उसका हाइट है उसके हिसाब से मान लो उस कितना ग्राम वो फूड कंज्यूम करता है, मान लो वो है कितना ग्राम है मिलीग्राम जो भी है। तो कुछ हाइट है वो मेन किसी भी यूनिट में हो सकती है, तो ज़्यादा उसमें आप केयर ना करें, जस्ट राइटिंग सम नंबर 5, 6, 5.6, 5.9, 6.1, 8, 7, 7.2, 6.8, ये सम जस्ट डेटा है यहाँ पे, सो जस्ट टेक इट एज डेटा। और ये फूड है कि वो कितना ग्राम कंज्यूम करता है। सो मे बी दिस इज 4.3, 4.2, मे बी 4.22, मे बी 4.55, 4.9, 4.92 में भी सम डेटा है, 3.8। ये डेटा दे रखा है, जस्ट आपके पास डेटा है कि भाई ये किसी की हाइट है, ठीक है। ये किसी की हाइट हो सकती है, किसी की भी हो सकती है हाइट, और वो इतना फूड कंज्यूम करता है। दिस इज द डेटा अवेलेबल विथ यू। नाउ योर टास्क इज टू बिल्ड वन मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल दैट विल प्रिडिक्ट द फूड एक्चुअली। सपोज यू से कि किसी की हाइट ये है, तो वो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि वो कितना फूड कंज्यूम कर सकता है। जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस। सी दिस, देखो यहाँ पे मतलब यू हैव टू बिल्ड अ मॉडल। सपोज ये आपका मॉडल हो गया, suppose this is your model. So in this model you are feeding your height. So इस मॉडल में यू आर फीडिंग द हाइट, और इस हाइट से ये निकाल रहा है कि, और ये आपका मॉडल अब प्रेडिक्ट करेगा हाइट फीड करने के बाद कि वो कितना फूड कंज्यूम करेगा। सो दिस इज योर मॉडल। सो योर मॉडल विल ट्रेन फ्रॉम दिस डेटा। योर मॉडल इज गोइंग टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम दिस डेटा। इस डेटा पे ट्रेन करेगा आपका मॉडल, ठीक है। Now let's try to make your own model through scratch and try to do all these things एकदम scratch से करने की कोशिश करते हैं। We're not going to use anything. So let's see this. How can we do this? देखो ध्यान से, मैं सोचता हूँ कि ओके आई वॉन्ट टू बिल्ड अ मॉडल, सो आई एम राइटिंग योर YP. Okay, YP will be prediction for food. So food will be our target. The target depends जिस पे उसको बोलते हैं फीचर. So my target depends here on height. So I'm writing एक weights W0, W1 multiply height.
पूरा इसकी कोडिंग करेंगे पाइथन में सब कुछ, ठीक है, डोंट वरी, अभी थ्योरेटिकल कर रहा हूँ, सब चीज इसका पूरा पाइथन करेंगे कोड में इसका, ठीक है। अब देखो जरा, सो यू राइट yp इज इक्वल टू w0 प्लस w1 मल्टीप्लाई हाइट। So, okay, no problem. Let's take a random value of W0 and W1. I took any random value, maybe 1 and 2. Okay, okay, ठीक है. Just put it here. तो कहा 1 plus 2 multiply height. So, suppose you said this is my model. This is my model definition and my model will work like this. अगर आप किसी का हाइट देंगे तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करूंगा एंड दैट विल बी फूड। तो सपोज मैं क्लाइंट हूं आपको, मैंने कहा ओके अगर आपका मॉडल ये है तो लेट मी ट्राई ऑन माय ओन डेटा, जो मेरे पास डेटा है मैं उस पर ट्राई करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई ऑन माय डेटा, जो मेरा डेटा अवेलेबल है, मुझे जो ऑलरेडी पता है। तो मुझे ध्यान से देखो, यहाँ ऑलरेडी पता है कि कोई बंदा है जिसकी हाइट 6 है, तो वो 4.3 का फूड करता है कंज्यूम। सो मैंने कहा लेट्स पुट हियर, आपके इक्वेशन मैंने डेटा डाला 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, हाइट इज 6 ईयर। जो मैंने इक्वेट किया इसको तो ये बना 13, इसकी वैल्यू आई 13। तो मैंने बोला यार योर मॉडल इज सेइंग 13, जबकि मैं तो पता है रियल 6 वाला 4.3 का कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब योर मॉडल इज नॉट वर्किंग। तो ठीक है, लेट्स एक दो और डेटा पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, कर लो एक दो और डेटा पे। उन्होंने 5 को रखा, 5 to 10, 10 plus 1 11 हो गया, 4 है, अगेन इट्स नॉट वर्किंग। सो इट मीन्स योर मॉडल इज नॉट वर्किंग। दिस पैरामीटर यू चूज ना, दिस नॉट करेक्ट पैरामीटर, लाइक जो तुमने वेट्स चूज करे 1 और 2, दैट इज नॉट करेक्ट। सो ये तो गड़बड़ हो गया, फिर हमने रेंडमली लिया, फिर गड़बड़ हो गया। सो द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कितना गड़बड़ है, कितना गलत है। जो हमने वेट्स लिया ठीक है, दिस इज रॉन्ग, बट कितना रॉन्ग है, लेट्स ट्राई टू थिंक इट कि कितना रॉन्ग है ये, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं यहां पे, लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग। जो हम रियल फूड है, सॉरी मैं ब्लैक कर देता हूं इसको, जो रियल फूड है, एक जो तुम्हारा वाईपी आ रहा है, इसमें से रियल फूड को माइनस करो। तो जब तुम ये माइनस कर रहे हो, ये आ रहा है डिफरेंस, जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो और जो रियल वैल्यू है उसका डिफरेंस आ रहा है। ये आपकी गलती है, ये इतनी वैल्यू आपकी गलत हो रही है। तुमने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूं, सारे डेटा पे कर लेता हूं इस काम को। तो मैंने लगा दिया समेसन और इसको एवरेज कर देता हूं, ठीक है। मतलब हर तो एक एवरेज वैल्यू निकल जाए कि मैं कितना अपने मेरे जो वेट्स है कितने खराब है एवरेज। तो मैंने क्या किया, दोनों का गैप निकाला, जो मैं फूड वो पर्सन कंज्यूम कर सकता है और जो उसका जो मेरा प्रेडिक्शन है, तो एक्चुअली देयर इज सम गैप इनटू दैट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड ऑल द गैप एंड आई एम जस्ट एवरेजिंग इट। मैंने एवरेज किया, सो आई कम टू नो कि ओके दिस इज माय लॉस। लॉस इज लाइक कि जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं और जो आना चाहिए दोनों के बीच गैप। सो वी आर प्रेडिक्टिंग समथिंग टू कि इतना फूड कंज्यूम करेगा, मान लो प्रेडिक्टिंग 6 और 7 और रियल 2 है, तो दोनों के बीच गैप 5 हो गया। तो ऐसे हमने सारे गैप निकाले, उसको सम किया और n से डिवाइड किया, तो एवरेज आ गया। हमने कहा ठीक है, बट यहाँ एक छोटी सी गलती होगी एवरेज करते समय। एक्चुअली क्या हुआ, हो सकता है समटाइम्स ये वाला जो ये वाला पार्ट है, ये हो सकता है समटाइम्स पॉजिटिव हो जाए और समटाइम नेगेटिव हो जाए, और दोनों को जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर ठीक बात नहीं है। तो एक इसका तरीका होता है कि हम ना जब भी गैप निकालें इसको स्क्वायर करते हैं और फिर इसको सम कर दें, तो दैट इज कॉल्ड MSC, मीन स्क्वायर एरर। सो दिस इज कॉल्ड MSC मीन स्क्वायर एरर। See this is called MSC mean square error, and now we will try to reduce this MSC, okay, क्योंकि हमको लॉस ही तो रिड्यूस करना है। बट सी दिस, अगर मैं इसको ओपन करूं तो समेसन हुआ, देखो ये जो YP है, YP इज नथिंग बट W0 प्लस W1 मल्टीप्लाई हाइट माइनस फूड, एंड दिस इज होल स्क्वायर। सो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो है, ये वाला पार्ट और इसको, अब मुझे इस टोटल को मिनिमाइज करना है। जरा ध्यान से देखो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है और इसका वैल्यू ये है, तो एक तो हाइट है और फूड है,
इन दोनों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज दिस इज कम्स फ्रॉम डेटा। सो मैं डेटा थोड़ी चेंज कर सकता हूं। सो वी आर नॉट एबल टू एनीथिंग विद दिस, वी कैन ऑनली चेंज दिस पार्ट W0 एंड W1। सो हम वेट्स को ऐसे मॉडिफाई करें कि हमारा लॉस जो है वो बहुत कम से कम हो जाए, तो अब जाकर हम प्रेडिक्शन देंगे वो बहुत ही नियर होगा रियल वैल्यू के। क्या यहां तक बात समझ में आ रही सभी को? एनीवन डाउट, एनी डाउट? इफ यू हैव प्लीज आस्क, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, अगर किसी को डाउट नहीं है तो। अब देखो क्या करते हैं अपन, मैं इस पूरे प्रोसेस को अब हटा देता हूं यहां से, क्योंकि मैं समझाने के लिए लिखा था, बस मैं लॉस को यहां लिख लेता हूं। सो माई लॉस इज बेसिकली, माई लॉस, सॉरी मेक इट ब्लैक, सो माई लॉस इज बेसिकली 1/n summation W0 plus W1 multiply food, not food, height, multiply with height minus food whole square। ध्यान से देखो, लॉस इज स्क्वायर ना, सी दिस लॉस इज स्क्वायर। अगर मैं यहां, और मेरे जो वेरिएबल है दैट इज W0 और W1, हाइट और फुट तो फिक्स है। सी दिस, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ध्यान से देखना, इफ यू प्लॉट इट, इट लुक्स लाइक दिस, बिकॉज स्क्वायर है ना, तो ये लॉस हो गया, और ये मेरे W0 और W1 एक्सिस हो गई। तो इसको प्लॉट करूंगा तो ये स्क्वायर दिखेगा। क्यों स्क्वायर दिखेगा? क्योंकि स्क्वायर इक्वेशन में है, तो स्क्वायर का प्लॉट तो पैराबोला होता है ना, है कि नहीं? तो पैराबोला तो ऐसे दिखता है ना। ठीक है, एनी डाउट, एनीवन? इफ यू फील एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। ठीक है, कहीं भी आपको कुछ डाउट लगता है जस्ट लेट मी नो। See this, so this is my loss function and it looks like this. So this is my loss and this is my weights. So with respect to weights we got such a plot. Okay. प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि हमने W0 W1 की रैंडम वैल्यू क्या ली, क्योंकि हमें इस ग्राफ का एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा। मैं तो बस एक हाइपोथेटिकली इसको बना रहा हूं कि ऐसा दिख रहा होगा, बट एग्जैक्टली किस दिखेगा पता नहीं, डेटा के हिसाब से बदल जाएगा वो हम देख नहीं सकते विदाउट मॉडल के। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ये है तो हम रेंडमली जो W0 W1 सेलेक्ट कर रहे हैं, मे बी आपने रेंडमली W0 W1 सेलेक्ट किया और आप यहां पे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लॉस देखो, यहां से ऐसे देखो, इतना ज्यादा लॉस है। बट मान लो आपके जगह किसी और ने रैंडम सेलेक्ट किया, उसने ये सेलेक्ट कर लिया, यहां पे W0 W1 सेलेक्ट किया, ये वैल्यू सेलेक्ट किया, तो उसका लॉस तो कम हो गया ना आपसे। तो इसका मतलब रैंडमली भी जब सेलेक्ट करते हैं तो भी ऊपर नीचे लॉस हो सकता है, बट बहुत फर्क नहीं पड़ता, हम लकली कोई काम नहीं कर सकते, लक पे डिपेंड हो गया, हमें तो कोई एल्गो बनानी पड़ेगी। बट जस्ट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि कैसे लॉस हो रहा है। अब देखो ध्यान से इस बात को, अब देखो ध्यान से फिर से कि W0 W1 जो भी आप रेंडमली लिए, जैसे हमने W1 ले लिया था, 2 ले लिया था, तो हो सकता है हम यहां पे हो सकता है हम यहां पे हो, बट एक्चुअली क्या है, हमको ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि हम यहां का W0 W1 निकाले। ये वाला लॉस जिस भी मिनिमम वैल्यू पर मिले, हमको वो W0 W1 चाहिए। हम एक्चुअली लुकिंग फॉर दोज W0 W1 जिसके लिए ये वाला लॉस मिल जाए। ये वाला लॉस का मतलब ये वाली वैल्यू मिले। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस W0 W1। ओके, आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल बट वी विल डू दिस। हमको ऐसे करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक एल्गो है दैट्स कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट। सो देखो एल्गो बहुत ही छोटा है, इक्वेशन देखो बहुत छोटा है, बट उससे बहुत उसको पूरा यूज करेंगे। वो इक्वेशन बोलता है W इज इक्वल टू W माइनस लर्निंग रेट डी लॉस बाई DW। देखो मैं, ये इक्वेशन है, अब W बदल दो, W0 के हिसाब से W0 हो जाएगा, W1 के हिसाब से W1 हो जाएगा। एनीवे, सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं,
मैं यहाँ पे लॉस है मेरा। हाँ बोलो। हाँ 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 डब्लू। हाँ ठीक तो लिखा है। बोलो बोलो। बोलो बोलो क्या गलती लिखा है। क्यों? हम एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू नहीं लिखते प्रोग्रामिंग में? अच्छा तुम वैसे सोच रहे हो क्या? अगर वैसे तो मैं लिखता हूँ डब्ल्यू टी माइनस वन ऐसे करके। ठीक है, मतलब उससे पहले वाला एक्शन। ठीक है, मैं एक्चुअली पाइथन के हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल उस वैल्यू को डिजाइन कर रहा हूँ। तो जरा ध्यान से देखो, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस लर्निंग रेट डी लॉस। अच्छा लर्निंग रेट को भी सोचो एक कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है। बस इतना समझना, ज्यादा समझना नहीं। निगेटिव लेकिन नहीं है, केवल याद रखना टेक इट ग्रांटेड इट विल बी पॉजिटिव ओनली। अब देखो ध्यान से जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो। आई एम हियर, ओके आई एम हियर। मैं इस इक्वेशन को यहां रन करता हूं। यहां पर इसकी वैल्यू मान लो डब्ल्यू की वैल्यू 5 है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से होगा 5 माइनस लर्निंग रेट में भी लर्निंग रेट 0.8 है, मल्टीप्लाई डी लॉस बाई डी डब्ल्यू 5। अब देखो 5 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई। देखो तुम्हें याद है, तुम याद करो 9 10th या 11 12th की मैथ। जब भी कोई फंक्शन हो उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो बेसिकली वो स्लोप होता है। ठीक है, वो स्लोप होता है। इसका मतलब ये होगा अगर मुझे ये नहीं निकाल पा रहा हूं तो मैं स्लोप यहां चेक कर सकता हूं। देखो ध्यान से, इसको स्लोप को देखो जरा ध्यान से। अच्छा स्लोप कैसे निकलता है? थीटा एंगल है, स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, है कि नहीं? अच्छा बताओ थीटा 90 से बड़ा है छोटा है? छोटा है ना यार, थीटा लेस देन 90 है। तो जब थीटा लेस देन 90 है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? टेन थीटा पॉजिटिव होगा। देखो 90 से लेस पे सारे पॉजिटिव होते हैं। अब देखो तुमको ना सिर्फ याद वाद नहीं करना है, बस मैं तुम्हें समझाने कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ ये कैसे ये वर्क करता है, मतलब ये वर्क करेगा। ठीक है ना, तुम्हें रट्टा नहीं मानना है कि टेन थीटा थीटा लेस देन 90 पॉजिटिव होगा। ये तुम्हें ये सब कोई पूछेगा भी नहीं। जस्ट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू कि हाउ दिस इक्वेशन विल वर्क। ठीक है, अब पाइथन में हम लोग करेंगे दैट इक्वेशन, बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू हियर। ओके, सो डोंट ट्राइंग टू किसको याद भूल गया तो वो याद करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बट मैं तो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो ये जो हम स्लोप निकालेंगे ना, तो इसकी वैल्यू यहां पे पॉजिटिव होगी किसी भी कीमत पे। और पॉजिटिव से 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी वो थोड़ा कम हो जाएगी, लेस देन 5 आएगी। क्या इस बात से सभी लोग सहमत हैं कि 5 से छोटी वैल्यू आएगी? कोई जो सहमत नहीं है प्लीज लेट मी नो, एनीवन जिसको डाउट है पूछो। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो W की वैल्यू न्यू असाइन होगी वो पक्का है कि 5 से छोटी होगी। कितनी छोटी होगी वी डोंट नो, बट इतना तो बात पक्का है कि वो 5 से छोटी होगी। ठीक बात है? एनीवन एनी डाउट एनीथिंग जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव डाउट। किसी को लगता है कि हाँ डाउट है पूछो। नहीं, वेरी गुड। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी। घट जाएगी मतलब कम हो जाएगी, मतलब कि ये 5 से थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेम चला दूंगा तो फिर इधर आएगी, यहाँ पे भी चला दूंगा तो इधर आएगी। ऐसे करते करते कुछ देर बाद मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा एंड आई विल गेट दोज वेट्स जिसके लिए मिनिमम लॉस मुझे मिल जाएगा। ये एक तरीका हो गया। बट तुम्हें बहुत लोग यहाँ पर एक बात पूछ सकते हो कि ठीक है ये तो ठीक है वर्क करेगा, बट क्या गारंटी है कि जब हम रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम इधर ही सेलेक्ट करें? हो सकता है हम इधर भी सिलेक्ट तो कर सकते हैं, बिकॉज यू आर सेलेक्टिंग रेंडमली। सो जब वेन यू आर सेलेक्टिंग रेंडमली, हाउ डू यू नो कि एग्जैक्टली कहां पे सेलेक्ट करोगे? मे बी यू सेलेक्ट हियर, देन व्हाट? सेम मतलब किसकी? हाँ
नहीं एक्चुअली तो हमें नहीं पता ना, हो सकता है आपने रेंडमली जब सेलेक्ट किया, हो सकता है आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो इस समय लॉस यहाँ भी हो सकता है ना। आप तो कोई भी W1 सेलेक्ट कर सकते हो ना, आपने सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे हो गए लॉस इस समय, है ना। तो अब क्या होगा, अब बात हो गई कि अब क्या इक्वेशन अभी वैलिड है? यस, इक्वेशन अभी भी वैलिड है। क्यों वैलिड है, ध्यान से देखो। एक्चुअली अब हमें इधर राइट की तरफ मूव करना है। हाँ, इसका जो स्लोप होगा ना, इफ यू सी द स्लोप हियर, just see the slope here. Now the slope become greater than 90 angle. 19 से बड़ा हो गया, स्लोप ग्रेटर देन 90 हो गया। सो इफ द स्लोप बिकम मोर देन 90, इसका मतलब टेन थीटा बिकम निगेटिव। सो इफ टेन थीटा बिकम निगेटिव, इट मींस सीधी सीधी बात ये हुई कि ये वाला पार्ट हो गया निगेटिव। जब ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू बढ़ने लगेगी एंड विल स्टार्ट रीचिंग टुवर्ड्स राइट। सो आफ्टर सम टाइम विल रीच टू द मिनिमा, वहां का वेट्स हमें मिल जाएगा। सो कहने का मतलब, ये पूरा जो समझाने का मतलब है, सिर्फ कन्विंस मैं आपको करना चाह रहा था कि जो इक्वेशन है वैलिड है टू, इफ यू वांट टू फाइंड द मिनिमम जो होगा उसके लिए वेट्स कैसे निकाले, उसके लिए ये जो इक्वेशन है W इक्वल टू W माइनस लर्निंग रेट डी लॉस बाई डी डब्ल्यू, ये एक वैलिड इक्वेशन है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू। इसको हम यूज भी नहीं करेंगे तरीका को, तरीका विल बी समथिंग एल्स, क्योंकि हमको ये हम पाइथन में कैसे लिख सकते हैं कि स्लोप चेक करो, ये सब चेक करो। सो वी विल राइट इक्वेशंस, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ट्राई टू कन्विंस यू कि यस, this equation is valid to find the minimum loss. Correct? Got it? Clear सभी लोगों को? किसी को दिक्कत है पूछिए। नो दिक्कत? अब देखो, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो लेट्स ट्राई टू थिंक कि हम पाइथन में कैसे इसको लिख सकते हैं। देखो, पाइथन में लिखना बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी लॉस तो जो ऊपर लिखा है वो पाइथन में लिखा है, क्योंकि लॉस तो डायरेक्टली ऐसे वर्क कर सकता है। यू कैन थिंक कि हाँ, लॉस तो वर्क कर सकता है, बट हम लॉस वर्क कर सकता है ना, ये लॉस तो वर्क कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमको जो ये वाला इक्वेशन था, हमको ये वाला चीज चाहिए होगा। तो देखो, आसान है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। देखो, मैं करके दिखाता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं, फिर से मैं इसको उठा देता हूं। देखो, मैं यहां पर निकालता हूं डी लॉस बाई डी डब्ल्यू, डी लॉस बाई, पहले डी डब्ल्यू नॉट निकालता हूं मैं। अच्छा ना, किसी को ना इसको याद वाद नहीं करना जो मैं कर रहा हूँ, बस मैं डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको समझ में आ जाए ठीक है, समझने की कोशिश करिए, रट्टा मत मारिएगा कि यार कैसे डिराइव हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। देयर इज नथिंग, नोबडी विल आस्क, जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तो सी दिस, मैं जब इसको डब्ल्यू नॉट के रिस्पेक्ट में करूंगा, देखो डब्ल्यू नॉट यहाँ पे है, ये पूरा बन गया एफ एक्स, एफ एक्स की पावर एन, एफ एक्स की पावर एन होता है एन इंटू एफ एक्स एन माइनस वन डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये होता है differentiation. So if you want to do the differentiation, see 2 will come here, so become 2 divided by n summation w naught plus w1 height minus food, यहाँ पर हो जाएगा 2 minus 1 मतलब 1, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी डब्ल्यू नॉट के रिस्पेक्ट में, इस पूरे का। तो ये तो हो गया 2 अपॉन n समेशन w नॉट प्लस w1 h, h मतलब हाइट, एफ मतलब फूड, मल्टीप्लाई, देखो डी डब्ल्यू नॉट करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, इधर 0 हो गया, कोई डब्ल्यू नॉट है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो इसका मतलब विल गेट दिस रिजल्ट, डी लॉस बाय डी डब्ल्यू नॉट। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, मतलब मैं एक तुम्हें शॉर्टकट बता दूंगा, डोंट वरी, याद नहीं करना है इसको, वेरी सिंपल। इवन वो शॉर्टकट भी बहुत जरूरत नहीं है, बट तुम्हें बस मैं बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट बताऊंगा, वो हमेशा काम आएगा, ठीक है। अब लेट्स गो फॉर डी डब्ल्यू नॉट के साथ, क्या डी डब्ल्यू वन के साथ भी करके देखते हैं। अगर डब्ल्यू नॉट के साथ भी करे तो क्या होने वाला होता, देखो अगर तुम करते यहाँ पे डी लॉस बाय डी डब्ल्यू वन, अगेन ये 2 बाहर आता, तो 2 अपॉन एन समेशन डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई हाइट माइनस फूड, ये होता 2 माइनस 1 डी बाई डी डब्ल्यू वन डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन इंटू हाइट माइनस फूड।
दिस अगेन 2 अपॉन n summation w0 plus w1 height minus food and then multiply with, if you do with d, this is w1, देखो इस पे रिस्पेक्ट, ये तो है नहीं, जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, यू विल गेट h, सो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा h d लॉस पे dw1। तो ये तुम्हारा बनेगा रिजल्ट इसके रिस्पेक्ट में। डोंट यू वरी, जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन शॉर्टकट, दैट शॉर्टकट विल ऑलवेज रेडी, ऑलवेज लाइक वर्क, ठीक है। तो ये ठीक होगा। नाउ लेट्स गो फॉर द शॉर्टकट। शॉर्टकट पता होना चाहिए, बाकी बर्ड नहीं है, ठीक है। देखो जो लोग सुबह 10 AM पे डीप लर्निंग कर रहे हैं ना, 10 AM पे डीप लर्निंग, 9 सॉरी हाँ 9 पे होता है ना, 9 AM पे होता है ना, तो वो लोग जो लोग कर रहे हैं ना, उनको ये वाली क्लास के बाद अच्छे से समझ में आएगा वहाँ भी कि एक्चुअल में वो बैक प्रोपगेशन जो बता रहा था वो कैसे होता है, जो वेरिएंस ट्रेड ऑफ बोल रहा था वो कैसे होता है, वो समझ में आएगा उनको, ठीक है। सिक्वल वालों को हेल्प नहीं है, बस ML देख लो, ठीक है। सो देखो ध्यान से, लेट मी राइट हियर अगेन द लॉस इक्वेशन। So this loss equation is nothing by 1 upon n summation w0 plus w1। देखो हमेशा यहाँ फीचर से मल्टीप्लाई होगा। मान लो एक फीचर है तो एक से, दो फीचर है तो दो से। जैसे यहाँ पे हमारे केस में एक ही फीचर था और वो हाइट था, तो हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा था। जो भी फीचर होगा तो जितने फीचर होंगे उतने से मल्टीप्लाई चल जाएगा। मान लो दो ही फीचर थे तो w0 प्लस w1 f1 प्लस w2 f2 माइनस y होल स्क्वायर। वाई मतलब क्या, वाई मतलब ये रियल वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमारे वाले केस में क्या था, फूड था, यहाँ पे मैंने वाई रख दिया, मतलब टारगेट बेसिकली। देखो तुम्हें अगर डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट निकालना है, किसी के साथ भी निकालना है, देखो शॉर्टकट क्या है, तुम्हें हमेशा इतना लिखना है 2 अपॉन n समेसन, देखो ये वाला पार्ट ये पूरा लिखना है, मतलब वाईपी बेसिकली। देखो ये वाईपी है तो ये पूरा लिख दोगे, w0 प्लस w1 f1 w2 f2 माइनस का y, ये पूरा लिख दिया। अब किस पे रिस्पेक्ट में करो, w0 के रिस्पेक्ट में। w0 के मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम कर रहे हो तो w1 के लिए सिंपल 2 अपॉन n समेसन w0 प्लस w1 f1 प्लस w2 f2 माइनस y। अब देखो w1 के रिस्पेक्ट में w1 के मल्टीप्लाई में क्या f1 है, f1 यहाँ आज। ऐसे ही तुम्हें डी लॉस बाय डी w2 कर रहे हो, यहाँ पे 2 अपॉन n हो जाएगा, w0 w1 f1 w2 f2 माइनस y, और यहाँ मल्टीप्लाई में f2 हो जाएगा, दैट इज। हाँ तो बस वेरी सिंपल, इंटू f2, तो जो भी रहेगा वो उसके अंदर में आ जाएगा, बट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखो आपका काम हो जाएगा। तो इट इज सो सिंपल। सो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ वी आर एबल टू थिंक कि यार सिंपल बात तो ये है कि मेरे पास फीचर है जितना सी, अच्छा एक बात बताओ, मैंने ना एक प्रोजेक्ट दिया था आप लोग करने के लिए, उस पे क्लस्टरिंग पे कितने लोगों ने किया, किस किस ने किया था वो प्रोजेक्ट? मैंने दिया था एक लास्ट क्लास में प्रोजेक्ट करके लाने के लिए क्लस्टरिंग पे, हायरार्किकल और के मीन क्लस्टरिंग कराए थे। किस किस ने किया है? कौन बोल रहा है? हाँ सूर्य, ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग? अच्छा ठीक है। हेमंत आपने क्यों नहीं ट्राई किया? अब देखो मैं ये तो अच्छा तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो हम कैसे करेंगे अपना, हमारा अप्रोच क्या होगा। अप्रोच विल बी वेरी सिंपल। देखो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितने मान लो डेटा सेट है ये, ठीक है, सो विल ट्राई टू सी कि मान लो इसके अंदर दो फीचर है, मान लो f1 f2 और ये टारगेट है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन बनाएंगे yp इज इक्वल टू w0 प्लस w1 फीचर 1 प्लस w2 फीचर 2 एंड w0 w1 एंड w2 के वेट्स यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा yp इक्वेशन, ठीक है। लॉस निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन दिस प्रेडिक्शन माइनस जो रियल टारगेट है, रियल टारगेट, इसके स्क्वायर करेंगे गैप को, समेशन करेंगे n से डिवाइड करेंगे।
यहाँ से लॉस निकल जाएगा। अगर हम लॉस सेटिस्फाई हैं तो जो वेट्स है वो ठीक है। अगर सपोज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट लॉस, देन वी आर गोइंग टू यूज ग्रेडियंट। दैट ग्रेडियंट इज W is equal to W minus T loss alpha D, मतलब लर्निंग रेट। सो लर्निंग रेट मल्टीप्लाई विथ D loss by DW, और इसको डालेंगे एक लूप के अंदर, और उस लूप को मतलब मान लो 20 बार चलाया, 25 बार चलाया, और हर बार लॉस कैलकुलेट करेंगे और जहां पे मिनिमम लॉस मिलेगा वहीं ब्रेक करेंगे। सो दिस इज द एल्गो वी आर गोइंग टू यूज इट ऑन एनी डेटा एंड ट्राई टू फाइंड द जो उसके लिए बेटर वेट्स हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी सिंपल एक्चुअली, अप्रोच इज वेरी सिंपल, ठीक है। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? सी, दो तीन प्रॉब्लम है। एक तो लर्निंग रेट बहुत टफ है, मतलब क्योंकि इस लर्निंग रेट का इतना इंपैक्ट होगा उसके ऊपर, इक्वेशंस के ऊपर। अगर लर्निंग रेट तुमने गलती से बहुत बड़ा रख दिया, सो मे बी इट विल गो इनटू द नेक्स्ट लेवल, लॉस ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लर्निंग रेट इज अ स्टेप्स, वो स्टेप्स आपका बता रहा है, क्योंकि वो इस लॉस जो ये है ना, जो इसमें से माइनस कर रहे हो, इसको एक्चुअली छोटा कर रहा है इस स्टेप्स को। अगर वैल्यू रख दो 0.00001, तो इतने टाइम्स इसको छोटा कर रहा है वो। क्योंकि मैंने बोला बड़ा वैल्यू रख नहीं सकते, जनरली वो छोटा वैल्यू रखते हैं, लाइक 0.1, 0.001, 0.01 ऐसा वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो इफ यू मेक दैट वैल्यू, सो वो उसके आपसे चेंजेस होंगे, ठीक है। अब आपका लॉस कैसा दिखता है, ये बहुत हद तक वो ना वो करेगा, एक्सप्लेन करेगा। लेट मी शो यू वन थिंग। मेरे ना यूट्यूब चैनल पे ना एक, मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग डाल रखी है, रुको ना मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ग्राफिकल, देखो ये ना मेरे चैनल पे ही है, देखो इधर, इसको ध्यान से देखो, इसको मैं रन करता हूँ, देखो इधर, देखो लॉस यहाँ था वेट्स, और देखो सीरी सीरी में पहुँच गया यहाँ पे। सो दिस इज द वे वी आर एबल टू रीच टू द मीनिंग। देखो ये इसका कंटूर प्लॉट है, जो मैथ में अच्छे होंगे वो समझते होंगे, बीटेक मैथ में पढ़ते हैं हम लोग कंटूर प्लॉट, किसी 3D का 2D में प्लॉट। तो ये 3D प्लॉट है, इसका 2D प्लॉट, कंटूर प्लॉट इधर है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेट्स लिया, स्लोली स्लोली वी आर एबल टू रीच हियर। देखो यहाँ पे, यहाँ से वेट्स लिए, लर्निंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए जो वेट्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो दिस इज द वे वी आर एबल। देखो ये इस तरह की प्लॉट हम लोग जब चाहे तब बना सकते हैं। वी कैन राइट अ प्रोग्राम एंड वी कैन डू दिस, इट्स नॉट अ बिग डील। सो वी कैन रीच हियर, ठीक है। सो इन दिस वे दिस इज हैपनिंग। एक्चुअली मैं इसको शो करना चाहता था तुम लोग के सामने, कि तुम्हें समझ में आए कि एक्चुअल थिंग्स कैसे होता है, ठीक है। बट तुम्हें ये ना जरूर एक बार लिंक देता हूँ, एक बार देखना है इसको, जो पढ़ाया है इससे एक बार अपने दिमाग के अंदर कोशिश करना कोरिलेट करने का, कि एक्चुअली में क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या, कि वेट्स चल रहा है, इक्वेशंस वो डी लॉस बाई डी डब्ल्यू कम कैलकुलेट हो रहा होगा, वेट्स पढ़ रहा होगा, और वी आर एबल टू रीच टू द मिनिमा, ठीक है। अच्छा ओके, एक सेकेंड, ठीक है। सो एनीवे, अब देखो मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, थोड़ा इधर देखिए ध्यान से। देखो ये बहुत ही रेयर होगा ऐसे ना, क्योंकि देखो ये बहुत रेयर होगा कि आपका जो लॉस ग्राफ है वो ऐसे बने, से हमने थ्योरेटिकली समझने की कोशिश किया, ऐसे बने। ऐसा बनेगा नहीं रियल केस में, क्योंकि 2D नहीं हो सकता ना, बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं फीचर का। तो हो सकता है आपका लॉस कुछ ऐसा बन रहा हो, ऐसा बन रहा हो कुछ लॉस फंक्शन, और इसमें पता करना होगा मिनिमम किधर है, इसमें मिनिमम किधर है, इधर इधर में मिनिमम, इस पे हमें चलाने पड़ेंगे ग्रेडियंट्स को, ठीक है। एक तो ये करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम 2D भी बात करें ना, तो भी बहुत नॉर्मल नहीं बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो सकती है, ठीक है। इतना आसान नहीं होगा, बट समझने के लिए बस मैंने आसान बनाया। हो सकता है आपका लॉस फंक्शन ऐसे बने, हो सकता है 2D में ही कुछ ऐसे बन गया। अब देखो दिक्कत हो गई, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आप इधर गए, 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 जहीं इधर गए, वापस इधर आ गए, तो यू थिंक यही मेरा मिनिमम लॉस हो गया, बट ऐसा है नहीं। मिनिमम तो यहाँ पे है, ये तो लोकल मिनिमा है, बट हियर इज ग्लोबल मिनिमा। सो हाउ कैन वी रीच टू ग्लोबल मिनिमा, बिकॉज वी आर थिंकिंग दिस इज द मिनिमा, बट दिस इज नॉट राइट ए मिनिमा। सो अगेन इट्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है ना, कि वी डोंट नो कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, जबकि एग्जैक्टली ग्लोबल मिनिमा यहाँ है, बट हियर दिस इज लोकल मिनिमा, दिस इज लोकल मिनिमा, एंड दिस इज ग्लोबल मिनिमा, दिस इज ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, ग्लोबल मिनिमा,
हो सकता है हम इंटरेस्टेड हो ग्लोबल मिनिमा में ही, बट वी आर जस्ट हियर, ठीक है। नहीं हो सकता नहीं, हमेशा हम ग्लोबल सॉरी मैंने पता नहीं क्या बोल गया, हमेशा ग्लोबल मिनिमम में ही इंटरेस्टेड होंगे, बट समटाइम्स में भी हम यहाँ पर भी स्टॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से कैसे निकल पाएंगे, ये अलग अप्रोच हो जाएगा फिर। तो इसीलिए जो लर्निंग टेक्निक है, जैसे हम एआई में बात, डीप लर्निंग वाले क्लास में बता रहा था मैं कि एडम है और ये सब है, तो अलग अलग हमारे पास लर्निंग टेक्निक क्यों है, इसीलिए है। जो ग्रेडियंट विल नॉट लाइक इतना वो पावरफुल नहीं है कि वो इस तरह से कहीं फंस गया तो अपने आप फिर आपको लर्निंग रेट बदलना पड़ जाएगा। अब वो लर्निंग रेट खुद से अडॉप्ट करे तब मजा आए, और वो जो एडॉप्टिव लर्निंग है वही आपका एडम है, आरएमएस प्रो है, एडा ग्रैड है। तो वो डीप लर्निंग वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, एमएल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि एमएल की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, एमएल जो कोर्स कंटेंट है उसकी, ठीक है। तो वी विल सी दैट इनटू डीप लर्निंग, यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस जो मैंने बताया ग्रेडियंट बताया। सो टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल राइट द कोड फॉर ऑल दिस थिंग्स, जो भी हमने आज पढ़ा इसको कोड करेंगे। बट बिट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक बार आप जरूर एक बार रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लें, क्योंकि एक बार आप रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। सो मैं